नमस्कार दोस्तों, निफ्टी बैंक निफ्टी परिवार में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे निफ्टी के बारे में और मार्केट को आगे जानने की कोशिश करेंगे कि आने वाले टाइम पे इसमें क्या हो सकता है। चूँकि अभी 3 दिन छुट्टी थी तो इस दौरान कुछ बड़ी इवेंट भी हुई है, जो कि डोनाल्ड ट्रंप जो यूएस के राष्ट्रपति हैं और रूस के जो राष्ट्रपति हैं उनकी मुलाकात जो कि सभी लोगों को इसके बारे में जानकारी है वो हुई है। यदि उसको हम देखें तो उसका कोई ख़ास रिजल्ट नहीं निकला फ़िलहाल। अब बात आती है टैरिफ की। टैरिफ जो कि 25% एक्स्ट्रा जो एडिशनल लगाया गया था इंडिया के ऊपर, जो कि 27 अगस्त से स्टार्ट होना था, उसमें कुछ पॉज आया है मेरे ख्याल से। वो रुकना चाहिए इस मुलाकात के बाद से, वो एडिशनल नहीं लगना चाहिए। उसके लिए बाद में कुछ होगा, ऐसा कुछ न्यूज़ में एनवायरनमेंट में फैल रहा है। वो सब आप लोग न्यूज़ टीवी चैनल से जुड़े होंगे तो वो जानकारी आप लोग को होगी। तो फ़िलहाल हम इसको चार्ट के माध्यम से जानने की कोशिश करते हैं निफ्टी को कि इसमें क्या हो सकता है। जो इवेंट चल रही हैं वो ठीक है, तो उसके इफ़ेक्ट इवेंट के आपको देखने के लिए मिले भी हैं अभी पिछले दिनों में। एक चीज़ और थी कि जो टैरिफ लगाया है इंडिया के ऊपर में, तो ये मार्केट कई बार ऐसा हुआ है कि वो टैरिफ के एक ही न्यूज़ से 2 बार 3 बार गिर गई है मार्केट। फरवरी में जब अनाउंसमेंट हुआ तो मार्केट गिरी वहाँ से, ये इस एरिया में। उसके बाद में तब तो ये बात आई थी कि भाई टैरिफ लगाया जा रहा है। उस टाइम पे मैंने एक वीडियो बनाया था, आप लोग को याद होगा यदि आप रेगुलर देखते हैं तो। उसमें मैंने बताया था कि जो टैरिफ का इफ़ेक्ट है वो अभी नहीं आने वाला। अभी तो अनाउंसमेंट हुआ है सिर्फ, बट डर के मारे लोगों ने वहाँ पे शॉर्ट सेल काफ़ी की, शेयर जो अपने होल्डिंग थे वो काफ़ी निकाली, एफआईज ने काफ़ी सेलिंग की वहाँ पे, जिस वजह से मार्केट नीचे आई। असली रिज़ल्ट जो है वो अभी आने वाले टाइम पे आएगा, क्योंकि अब लग चुका है ये। अब 25% टैरिफ जो लगा है उसका रिज़ल्ट आने वाले दिनों में कंपनियों पे देखने के लिए मिलेगा आपको। जो भारतीय कंपनियां हैं उनके ऊपर में उनके जो रिज़ल्ट आएंगे वो कुछ वीक आने की पॉसिबिलिटी है आगे आने वाले 3-4 क्वार्टर्स में। उसके बाद में वो सेटल हो जाएंगे और सेटल होने के बाद में और फिर से वो कंपनियां आगे ग्रो करने लगेंगी और रिज़ल्ट उनके बेहतर आने लगेंगे। तो एक बार गिरावट यहाँ पे बनती है, ये एक लॉजिक है इस बात के पीछे। एक छोटा सा मतलब कि आप भी ये चीज़ सोच सकते हैं कि भाई जो कंपनी एग्जाम्पल के लिए मान लो 100 रुपये का प्रॉफिट करती है कोई कंपनी, और उसका प्रोडक्ट जो अभी फ़िलहाल जो बन रहा था और जो कि बाहर सप्लाई जाता था, उसमें मान लो रुकावट आ जाती है कुछ, वो उसकी जो बाहर की सप्लाई थी वो डाउन आ जाती है, तो 100 रुपये से घट करके उसका 80 रुपये प्रॉफिट आ जाएगा। लेकिन वो जो 80 रुपये जो प्रॉफिट आएगा घटने के बाद में, तो 80 कुछ दिन स्टेबल रहेगा वहाँ पे, क्योंकि एक बार इफेक्ट जरूर पड़ेगा, तो 80 पे ही नहीं रुका रह जाएगा वो। तो यदि ऐसा हो गया तो प्रोग्रेस रुक जाएगी सारी कंपनियों की, पूरी इंडिया की प्रोग्रेस रुक जाएगी। बट वो बढ़ना है 80 से, फिर सौ चला जाना है वो आने वाले टाइम पे। तो कंपनियों के रिजल्ट अभी जो आएंगे वो आगे थोड़े से वीक आ सकते हैं, जो बाहर जिन कंपनियों का माल बाहर में सप्लाई होता था, यूएस में मतलब जो सप्लाई होता था, तो वहाँ पे थोड़ा इफेक्ट देखने के लिए आपको मिल सकता है, जो कि मार्केट को एक रेंज बाउंड सिचुएशन में ला सकती है ये चीज़ें। ऐसा आप देखोगे तो मतलब 2 या 3 क्वार्टर में, मैक्सिमम 2 क्वार्टर 3 क्वार्टर में क्लियर हो जाएगा आपका। तो आप अभी देखोगे अगस्त चल रहा है ये, तो सितंबर का आएगा क्वार्टर, उसके बाद में दिसंबर का आएगा, ठीक है, फिर आपका मार्च का आएगा। तो अगले साल मार्च के बाद से ही कुछ चीज़ें क्लियर हो पाएंगी। क्लियर क्या होना है, मतलब कि मार्च तक कंपनियां झेलेंगी ये जो अभी जो ये इफेक्ट आएगा टैरिफ वाला, उसको कुछ दिन कंपनियां झेलेंगी मार्च तक, और उसके बाद से फिर से जब आगे जो रिजल्ट आएंगे तो तब तक वो स्टेबल हो चुकी होंगी कंपनियां, मतलब कि वो जो लॉस उनका होना था वहाँ पे आके रुक जाएंगी वो, और फिर वहाँ से प्रोग्रेस स्टार्ट हो जाएगी इनकी दोबारा से। तो अभी फ़िलहाल जिनके भी पोर्टफोलियो हैं वो डाउन ही हैं अभी फ़िलहाल भी, और आगे आने वाले टाइम पे भी उनमें बढ़ने की कोई ज़्यादा पॉसिबिलिटी नहीं है, विशेषकर उन स्टॉक्स में जो कि उन कंपनियों के जिनकी बाहर में सप्लाई थी, यूएस में जिनकी सप्लाई थी। तो ये एक छोटा सा एक लॉजिक है इस बात के पीछे, हर आदमी इस बात के बारे में सोच सकता है कि ऐसा हो सकता है आने वाले टाइम पे। ये एक प्रेडिक्शन है, हो सकता है कि कुछ बातें आगे चलें इंडिया की तरफ से भी या वहाँ से भी कुछ और बातें हों, और ये टैरिफ हटा दिया जाए, या 25 से घटा के मान लो 10-12 पे कर दिया जाए, तो 10-12 या 15 के रेंज में आ गया तो फिर कोई इफेक्ट नहीं होने वाला इनको, क्योंकि वो इतना तो था ही शायद पहले, तो उससे कोई ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा, और फिर इनकी प्रोग्रेस कंपनियों की फिर से स्टार्ट हो जाएगी। या कोई अल्टरनेटिव कोई ऑप्शन ऐसा निकल जाए कि जिससे इनकी ग्रोथ के ऊपर इफेक्ट ना पड़े, बट एक बार तो पड़ना है, ये तो कन्फर्म है, क्योंकि बहुत जल्दी चीज़ें सेटल नहीं हो सकती हैं। कि आप दूसरे देशों में माल सप्लाई करोगे, वहाँ अप्रोच करोगे, तो वो भी बहुत जल्दी सेटलमेंट नहीं हो पाता है। फिर वहाँ की पब्लिक कितना डिमांड रखती है नहीं रखती है, कई सारे इशू आते हैं।
तो ये इतनी जल्दी चेंज नहीं होने वाला, तो इसलिए 7 से 8 महीने का टाइम इसमें लग जाएगा सेटलमेंट होने में, चाहे अब कुछ भी हो। अब तो बस एक ही चीज़ हो सकती है कि यदि टैरिफ घटा दिया जाए तो ही मतलब अच्छा रिजल्ट आकर के कंपनी को तब ये ऊपर जा सकती हैं, इनके स्टॉक ऊपर जा सकते हैं। अदरवाइज तो इफेक्ट होना है हर सिचुएशन में। तो पोर्टफोलियो अभी डाउन है, डाउन ही रहने वाले हैं, लेकिन एक चीज़ हमेशा याद रखना कि जब भी मार्केट रेंज बाउंड में जाएगी तो एक बड़ा मूव लेगी ऊपर की ओर, क्योंकि जो अभी फिलहाल जो नेगेटिविटी मार्केट के अंदर में चल रही है उसका इफेक्ट तो स्टार्ट हो चुका है और ये चलेगा भी, और ये चलेगा तो फिर आगे आने वाले टाइम पे आप पॉजिटिव न्यूज़ देखोगे, वहाँ नेगेटिव न्यूज़ नहीं मिलेंगी फिर आपको। और इस टाइम पे जो पोर्टफोलियो खाली कर दिए जाएंगे वो दोबारा उस रेंज में आपको वो स्टॉक नहीं मिलेंगे फिर। तो जब जो स्टॉक आपके अच्छे हैं, आप फंडामेंटल देख लो कंपनियों की, प्रमोटर होल्डिंग देख लो, मेरे ख्याल से 60-65 से ऊपर होनी चाहिए सभी की, तो अच्छी कंपनियां मानी जाती हैं। यदि वो अपनी रिड्यूस नहीं कर रहा है होल्डिंग तो समझ लो कि ठीक ठाक कंपनी है। उसका बिजनेस देख लो कंपनी का, बाकी पूरी जानकारी एक एक करके अपना धीरे धीरे नेट पे आजकल सब कुछ मिल जाता है, गूगल में सर्च मारो मिल जाएगा, चैट जीपीटी से पूछो वहाँ मिल जाएगा आपको। हिंदी इंग्लिश जो भी लैंग्वेज आपको आती है, मणिपुरी जो भी आती है, सब में उसमें अवेलेबल रहता है। तो वहाँ से आप एक एक कंपनियों के बारे में आप जान सकते हो, जान के अपना पोर्टफोलियो चेक कर सकते हो। जो खराब स्टॉक है उनको निकाल के बाहर करके अपने दूसरे स्टॉक खरीद लो आप, सबसे बेस्ट है। या जो बाकी स्टॉक है उनमें एवरेज कर लो, वहाँ से पैसा निकाल के। वहाँ फिर देखना नहीं है कि आपको उसमें कुछ 5-7% या 10% का नुकसान जा रहा है, वो नहीं देखना फिर। ठीक है, ये तो होगी पोर्टफोलियो की बात। अब करते हैं शेयर मार्केट के, सॉरी अपनी जो निफ्टी की हम बात करते हैं, मार्केट की हम बात करते हैं कि आगे इसमें क्या हो सकता है। टेक्निकली चार्ट क्या दिखा रहा है वो देखने की हम यहाँ कोशिश करते हैं, क्योंकि जो होने वाला होता है वो चार्ट पे पहले दिख जाता है। चलिए, ये 200 डेज का मूविंग एवरेज है, जो कि इसके आसपास से यहाँ पे एक रिवर्सल आपको देखने के लिए मिला है निफ्टी में। एक बड़ी गिरावट यहाँ से चलती हुई आ रही थी लगभग 5-6 वीक से, आप देख रहे हो यहाँ से कंटिन्यू डाउनफॉल में है। एक आध बार बीच में थोड़ा थोड़ा, क्योंकि वो तो ऐसे होता है, ऐसे तो नहीं गिरेगा, कभी कभी आपने देखा बीच बीच में ये ऊपर भी गया है। लेकिन आपने मेरा प्राइस एक्शन वाला जो इस पर ये जो हायर हाई और हायर लो लोअर लो जो बनाते हुए मार्केट चलती है वो वाला वीडियो देखा है, तो आप लोग को पता लग गया होगा कि यहाँ पे हमारी एंट्री कहीं भी नहीं है, कहीं भी हमारी एंट्री इसमें नहीं बन रही है। अब चांसेस हैं यहाँ बनने के, तो इसमें जानने की कोशिश करते हैं। ओके, डेली टाइम फ्रेम पे पहले हम इसको देखेंगे। आप देख रहे हैं कि बड़ी गिरावट के बाद में एक बढ़िया सी एक ग्रीन कैंडल आई है और पिछली कैंडल की क्लोजिंग के ऊपर में क्लोज इसने किया है, जो कि एक पॉजिटिव साइन यहाँ से दिखाता है। सेम चीज़ यहाँ भी हुई थी, लेकिन यहाँ पे ज़्यादा दिन मार्केट ज़्यादा देर सस्टेन नहीं कर पाई, दूसरे दिन ही यहाँ पे खुली और नीचे गिर के ऊपर जाके थोड़ा बंद हुई, फिर तीसरे दिन फिर से उसने बढ़िया से लोगों को लपेट लिया यहाँ पे। ठीक है, ऐसा यहाँ भी हो सकता है। ठीक है, ये नहीं है कि ये बन गई तो अब ये ऊपर ही चली जाएगी, लेकिन हम वीकली चार्ट देखेंगे, वहाँ से हमें क्लियर पता लगेगा, क्योंकि बड़ा डायरेक्शन बड़े काफ़ी दिन के लिए आपने मार्केट को जानना है तो बड़े टाइम फ्रेम पे आपको आना होगा। पहले डेली का ये देख लिया हमने कि ठीक है, यहाँ पे पॉजिटिव यहाँ पे निफ्टी दिखा रही है। ओके, दूसरा यहाँ पे एक ये सिस्टम है HM सिस्टम, हिलेगा मिलेगा सिस्टम, जो कि NK सर पटना वाले का इंट्रोड्यूस किया हुआ है और उन्होंने फ्री ऑफ कॉस्ट इसको अपने चार्टिंग पे भी दिया हुआ है, तो इनको हम यूज़ कर सकते हैं। इसमें हम कॉपी नहीं कर रहे किसी को, बट उनकी दी हुई चीज़ें और फ्री ऑफ कॉस्ट सबके लिए अवेलेबल है। ठीक है, तो इसका भी हम जानने की कोशिश करते हैं। ये भी देखोगे आप यहाँ पे, ये बहुत ही बढ़िया सिस्टम है, बहुत ही अच्छा काम करता है, इंट्राडे में भी करता है आपका, और आप बड़े टाइम फ्रेम पे भी स्टॉक की एंट्री वगैरह में भी इसका यूज़ कर सकते हो। बहुत ही बढ़िया सिग्नल देता है ये आपको बाई और सेल का। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जब भी ऐसा हो जाता है कि रेड लाइन नीचे, उसके बाद में ग्रीन और फिर ये ब्लैक, जब भी ऐसा हो जाएगा तो मार्केट ऊपर जाने की कोशिश करती है। अब इसने क्या किया है कि ये जो रेड लाइन जो चलती हुई आ रही है, इसने इनके नीचे में आ गई है और इनको सबको ऊपर कर लिया है इसने। अब यहाँ से ये पॉजिटिव साइन यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है, बट एक चीज़ इसमें अभी होना कंफर्म होना बाकी है, जो कि है ये जो एरिया है रेड एरिया, जो ये जो एरिया आप देख रहे हैं, ऐसा एरिया यहाँ पे जनरेट होना शुरू हो जाएगा 1-2 दिन में। यहाँ से यदि मार्केट ऊपर रही तो मान लो यहीं से डाउन आ गई, तब तो ये डाउन ही आ जाएगा। अदरवाइज यहाँ पे जैसे ऐसा एरिया बनना स्टार्ट हो जाए इधर से ये, तो आप सोच सकते हैं कि अब ये ऊपर की ओर जाएगा यहाँ से मार्केट। फिलहाल बाई सिग्नल इसने भी दिया है और इसने भी दिया है, मतलब पूरा सपोर्ट यहाँ पे डे टाइम फ्रेम पे बन गया है। दो चीज़ हमारे पास कंफर्म हो गई। अब हम आते हैं वीकली के चार्ट पे। वीकली के चार्ट पे आप देखोगे तो कंटिन्यू ये 6 वीक की जो गिरावट है, 1 2 3 4 5 6 वीक से कंटिन्यू एक के बाद एक कैंडल नीचे क्लोज कर रही थी, वो एक पॉजिटिव साइन यहाँ पे दिखाई दिया है, जो कि इस वीक के ऊपर में क्लोजिंग दी है, इसका ओपनिंग के ऊपर में
कहने का मतलब ये है कि यहाँ से जो जो ट्रेडिंग स्टार्ट हुई थी, यहाँ से जो भी सेल हुई थी वो सारी कैंसिल होकर के अब जो है मार्केट यहाँ आ गई है। इसको पूरी इस कैंडल को कैंसिल करके और यहाँ पे इसने क्लोजिंग दे दी है। लेकिन इसमें भी एक चीज़ थोड़ी सी कमी रहेगी इस कैंडल में बनने में और बुलिश होने में, मतलब कि हमें कंफर्मेशन के लिए कि हाँ अब बिल्कुल ही ये बुलिश है। तो यहाँ हम इसको फुल कंसिडर नहीं करेंगे, इसको पूरी तरह से हम इसको बुल साइड में कंसिडर नहीं करेंगे। इसके लिए हम एक चीज़ देखेंगे इसमें कि हम क्या करेंगे कि जो पिछला वीक का हाई है, ये इस कैंडल का हाई जो कि यहाँ पे आपको 24,737 यहाँ पे जो दिखा रहा है, ये इसके ऊपर में एक दिन एटलीस्ट क्लोज कर जाए। अदरवाइज 2 दिन देखेंगे तो बेहतर रहेगा, क्योंकि हम बड़े टाइम फ्रेम के लिए इसको हम चेक कर रहे हैं निफ्टी को। तो यहाँ पे ये जो कैंडल है, कौन सा लेवल है, 24,737 निफ्टी सपोर्ट, इसके ऊपर में 2 दिन यदि क्लोज कर जाती है। अब वो कैंडल आपको 2 तरह से देखनी है। देखिए, इसमें मान लो या तो 2 दिन इसके ऊपर क्लोज कर जाए, छोटी कैंडल बने तो ठीक है, 2 दिन देखना है। अदरवाइज ऐसी कैंडल बने ना, ये बड़ी कैंडल, इसको बोलते हैं सुपर कैंडल, इस प्रकार की कैंडल यदि बन जाती है तो फिर एक ही कैंडल हम कंसीडर करेंगे यहाँ पे। फिर 2 नहीं देखेंगे, 2 का वेट नहीं करेंगे, फिर ये सपोर्ट का काम करने लग जाएगा। इस तरह सुपर बुलिश कैंडल बन गई तो ये सुपर कैंडल, ये जैसे ये बड़ी कैंडल है। और मान लो कि छोटी कैंडल कोई बन के क्लोज करती है, जैसे कि एग्जाम्पल के लिए ये कैंडल देखो, ये परफेक्ट एग्जाम्पल है। ये कैंडल है, अभी छोटी कैंडल ऊपर में क्लोज की, तो हम इसको नहीं मानेंगे कि अब ये जो है बुलिश हो गया है। तो हम क्या किया, हमने क्या किया, दूसरी कैंडल का वेट किया यहाँ पे, तब हमने जाना यहाँ पे कि अब मार्केट ऊपर जा सकती है। ये वीकली है, बट ये सेम चीज़ आपने डेली के टाइम फ्रेम पे देखनी है। क्लियर है? तो ये हम चीज़ें यहाँ पे देखेंगे। तो हमारे लिए अहम लेवल कौन सा हो गया, 24,737, 24,737 का लेवल। ये एग्जैक्ट इसका मैं बता देता हूँ, इसका हाई कितना है, इसका हाई आपका 736, सेम ही है, मैं सही लगाया यहाँ पे। तो इसको आप सिर्फ देखेंगे, या फिर आप क्या कर सकते हैं, आपको और ज़्यादा डर लग रहा है, नहीं मैं तो मतलब लॉस मैं देना नहीं चाहता हूँ, कि मतलब ज़्यादा कन्फर्मेशन चाहिए, तो लॉस नहीं देना चाहता हूँ, तो हर आदमी यही सोचता है। तो आपने क्या करना है, वीकली कैंडल देखना है, इसके ऊपर क्लोज। फिर आप क्या करेंगे, मैंने 2 दिन क्यों बताया भाई, मंडे को मान लो एक छोटी कैंडल यहाँ क्लोज कर जाए, तो आप ट्यूसडे का और देखो इसके ऊपर, फिर उसको सपोर्ट मान के ऊपर आप राइड करो इसको। और यदि आपको जो है वीकली कैंडल देखना, तो एक कैंडल वीकली क्लोज देख लो आप, यहाँ पे इसके ऊपर ही होनी चाहिए। ये नहीं कि यहाँ ऊपर गया और फिर नीचे क्लोज कर गया, तो वो कंसिडर नहीं करेंगे। फिर ऐसा नहीं बनना चाहिए कि ऊपर तो गया इससे, लेकिन ये नीचे क्लोज कर गया। तो यहाँ पे हमारे पास पॉजिटिव साइन है वीकली के टाइम फ्रेम पे भी। यहाँ पे एक चीज़ और आपको दिखाई दे रही होगी, यहाँ पे मॉर्निंग स्टार एक पैटर्न बनने जा रहा है। बड़ी गिरावट के बाद जब भी कोई ग्रीन कैंडल इस तरह से एक कैंडल की क्लोजिंग के ऊपर एक्चुअली यहाँ क्लोज करता, तो बहुत ही बेहतर होता है। अब देखते हैं कि अगले वीक में यहाँ पे क्लोज इसके ऊपर कर जाए, तो मॉर्निंग स्टार पैटर्न आपका कंफर्म हो जाएगा। अब इसको हम 50-50 में मान रहे हैं सिर्फ, बट है हम पॉजिटिव की तरफ ही हैं यहाँ, इसको देख करके। ठीक है, हिलेगा मिलेगा देखते हैं। यहाँ पे एनके सर का जो एचएम सिस्टम है, उसमें आप एक चीज़ देख रहे हैं, ये देखो यहाँ पे भी इसने पॉजिटिव साइन दिया है। ये ग्रीन लाइन देख रहे हैं, थोड़ा बड़ा कर देता हूँ आपको दिखाई देगा। ये ग्रीन लाइन ब्लैक के नीचे में आ गई है, और यहाँ पे हल्का सा एक लाल का साइन यहाँ पे जो ऊपर की ओर जो ये एरिया दिखा रहा है, ये एक साइन यहाँ पे बना है। इसका कलर चेंज कर लेंगे, कुछ ग्रीन कर लेंगे इसका, ताकि होगा ये कि बोलने में आसान रहेगा, क्योंकि पॉजिटिव साइन ग्रीन का होगा फिर, है ना। तो ये एरिया यहाँ पे बना है थोड़ा सा, तो ये और ये लाइन ग्रीन वाली लाइन इस ब्लैक लाइन के नीचे में आ गई है। ये सिस्टम में कैसे क्या कर रखा है मैंने, ये चीज़ें आपको सबको पता है, तो इनका आप देख लो, चाहो तो खुद से भी लगा सकते हो आप। ये एरिया ऐसे हमने ओवरबोट का एरिया इस तरह से इसको ग्रीन कर लेते हैं, ताकि ये लो, ये ग्रीन कर लिया हमने। ओके, यहाँ पे ये ग्रीन एरिया बना है, तो ये भी एक पॉजिटिव साइन है। तो हमारे पास क्या हुआ, डेली टाइम फ्रेम पे पॉजिटिव साइन है, वीकली टाइम फ्रेम पे पॉजिटिव साइन है। ग्लोबल न्यूज़ यदि हम देखते हैं तो वो मिली जुली हैं, वहाँ कोई मतलब इतना बड़ा कोई नेगेटिव या पॉजिटिव का कोई ये नहीं आया है। हल्का सा पॉजिटिव साइड ही आप मान के चलो उसको, क्योंकि ट्रंप ने बोला है कि भाई हमारी वार्ता सफल हुई है। अब वो किस उद्देश्य से उसका क्या था बोलने का, वो तो वही समझे। तो मतलब कुछ ख़राब भी नहीं हुआ, कहने का मतलब ये है। तो यहाँ पे सब कुछ फिलहाल पॉजिटिव दिखा रहा है, लेकिन ये तब तक ही पॉजिटिव है जब ये इसके ऊपर में क्लोज करे। उससे पहले हम यहाँ कोई एंट्री नहीं लेने वाले बुल साइड में। एक चीज़ और ध्यान रखना, आप मंडे को 24,737 के ऊपर में ही मार्केट खुल जाए और लगभग 1 घंटे ऊपर में ही ट्रेड कर जाए,
तो भी आप इसका स्टॉप लॉस मान करके ऊपर की ओर ट्रेड कर सकते हो। स्टॉप लॉस लेकिन 1 घंटे का टाइम फ्रेम का इसी का ही रखना फिर, तो आप ऊपर की ओर इसमें एंट्री ले सकते हो। तो आपके पास 3-4 कंडीशन मैंने बता दी, किस कंडीशन में आपको बुलिश होना है। आपको एक तो 1 घंटे का देख लेना है उस दिन, किस दिन, मंडे को 1 घंटे इसके ऊपर मान लो गैप अप हो जाए और यही खुल जाए तो मार्केट ऊपर ही जाएगी, फिर नीचे नहीं आएगी मार्केट। ये चीज़ का ध्यान रखना आप। नीचे आती तो इसके नीचे 1 घंटा कैंडल क्लोज करिए, आप एग्जिट कर जाओ अपना। ऊपर गैप अप हो जाए, थोड़ा सा आपको वी वेब के पास में कहीं भी एंट्री मिले, सपोर्ट के पास में इंट्राडे में, वो आप देख सकते हो। इतना काफ़ी सारे वीडियो मैंने इस बारे में बताए हुए हैं और वैसे आप लोग थोड़ा बहुत इतना जानते भी होंगे कि एंट्री कैसे लेनी होती है। तो 1 घंटा इसके ऊपर क्लोज कर जाए, आप ऊपर की ओर सोचना। डेली का कैंडल 2 इसके ऊपर छोटा कैंडल बने तो 2 कैंडल क्लोज कर जाए तो हम लॉन्ग टर्म में बुलिश हो जाएंगे। और यदि वीकली कैंडल क्लोज कर गया तो हम और भी लंबे समय के लिए यहाँ पे कम से कम 5-6 महीने के लिए हम यहाँ पे बुलिश हो जाएंगे। फिर इस हाई को तोड़ने के पूरे चांसेस हैं यदि मार्केट वीकली यहाँ पे क्लोज करती है। तो इस तरह से कोई बीच में ऐसा साइन बनेगा तो आपको बता दिया जाएगा। यहाँ पे एक चीज़ और देखो, आप मूविंग एवरेज लगाओ यहाँ पे 20 SMA का, वो भी आपको एक यहाँ पे दिखाएगा। ये देखो वीकली का जो मूविंग एवरेज है ये बिल्कुल इसके आसपास से ही इसने रिवर्स किया है। सॉरी 50 का करते हैं, 20 का करते हैं, 50 का लग गया। ये देखो वीकली जो ये है इसके आसपास से इसने यहाँ पे रिवर्स किया है और इसके ऊपर में क्लोजिंग दी है इसने। आप देख रहे हैं कैंडल 20 SMA के ऊपर में क्लोज हुई है, जो कि ये एक पॉजिटिव साइन है बड़े टाइम फ्रेम पे, क्योंकि ये जो 20 SMA ये क्या करता है, आपका सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करता है यहाँ पे। ठीक है, वीकली का अच्छा सपोर्ट माना जाता है। मैंने कुछ दिन पहले एक लेवल और दिया था मंथली का, तो मंथली पे आप देखो पहले भी इसने सपोर्ट लिया है यहाँ पे। कभी कभी आती है मंथली पे, हमेशा आपको मंथली पे नहीं मिलेगी। ये यहाँ आई थी कोरोना टाइम पे, नीचे जाके ऊपर क्लोज किया, यहाँ से भागी, उसके बाद में यहाँ पे सपोर्ट लिया, यहाँ पे सपोर्ट लिया, यहाँ पे सपोर्ट लिया, और अब यहाँ आने की फिर से कोशिश कर रही थी, लेकिन यहाँ तक ये नहीं आई। हो सकता आने वाले टाइम पे आपको ये भी देखने के लिए लेवल मिल जाए 23,800 का। ये थोड़ी और ऊपर चली जाएगी, उस टाइम पे 24,000 पे हो सकती है, क्योंकि ये ऊपर इसके साथ साथ ट्रैवल करती है। तो ये एक बहुत बड़ा सपोर्ट है। यदि यहाँ पे निफ्टी मिलती है तो आप लोग सब लक्की हो कि यहाँ मिल गया, तो आराम से यहाँ पे अपने पोर्टफोलियो की एवरेज यहाँ पे कर सकते हो। पोर्टफोलियो की एवरेज उससे पहले करने की कोशिश मत करना कहीं भी, क्योंकि मार्केट में कुछ भी हो सकता है। तो ये एक बड़ा सपोर्ट मान करके हम यहाँ पे करेंगे, इस एरिया में मिलती है तो 24,000 के आसपास, ज़्यादा दूर नहीं, 600-700 पॉइंट एक दिन में भी गिरा सकता है ट्रंप इसको। एक न्यूज़ देगा वो, ये आ जाएगी यहाँ पे 500-600 पॉइंट टूट जाएगी। बट हम टेक्निकली अभी डरा नहीं रहा हूँ मैं किसी को भी, टेक्निकली जो आपको सामने दिखाई दे रहा है उस हिसाब से एक्शन लेना आपने कोई भी चीज़ का। यहाँ पे एक नेगेटिव साइन है वीकली मंथली के टाइम फ्रेम पे, बट अभी मंथ अभी बाकी है। वो क्या है, इवनिंग स्टार पैटर्न। क्या हो रहा है कि यहाँ से 1 2 3 4 मंथ कंटिन्यू मार्केट ऊपर चढ़ी है। यहाँ पे आपका एक रेड कैंडल बड़ा बन गया, इसके नीचे में ये मंथली क्लोज कर गया यहाँ पे। ठीक है, इसके नीचे में ये लेवल भी आपको बता देता हूँ कौन सा है, ये मंथली कैंडल, इसके नीचे में ये मंथली कैंडल क्लोज करके तो बड़ी गिरावट आपको देखने के लिए मिल सकती है, बहुत ही बड़ी। क्योंकि एग्जैक्ट यहाँ पे सपोर्ट नहीं लेके जाएगी, देख रहे हो आप 20 SMA सपोर्ट तो लिया है यहाँ पे, बट आई कितनी नीचे यहाँ तक। तो ये ऐसा कर सकती है किसी महीने में यहाँ तक आकर के फिर ऊपर क्लोज कर जाएगी, तो बहुत बड़ी गिरावट। मेरा सेंस ये कहने का कि लगभग 1000 से 1200 पॉइंट यहाँ पे टूट सकती है निफ्टी, भले ही वो क्लोजिंग फिर ऊपर कर जाए, बट सपोर्ट हम इसी को मान के चलेंगे मंथली टाइम फ्रेम। इसके नीचे जितना यदि मंथ में जा रही है तो हम वहाँ पे एवरेज करेंगे अपना। ठीक है, तो ये लेवल आप लोग एक अच्छा लेवल है ये भी 24,631 का, इसको याद रखिए। बट मंथली क्लोजिंग का वेट करना है, इसमें हम छोटे टाइम फ्रेम पे नहीं देखने वाले। छोटे टाइम फ्रेम पे इसको देखना है तो आप वीकली या डेली पे दो सेम उसी हिसाब से रिवर्स साइड में चल देना। इसके नीचे देखना है तो 2 दिन या तो इसके नीचे क्लोज कर जाए 24,630 के नीचे, या फिर जो है वीकली क्लोज कर जाए, तो हम वहाँ पे सोच सकते हैं कि अब डाउन की ओर ही जाएगी। अदरवाइज आपको मंडे को थोड़ा सा साइड यहाँ पे दिखा करके और ऊपर ये निफ्टी जा सकती है। वीकली का आपको हो गया, वीकली का मैंने बता दिया, मंथली का बता दिया। अब देखते हैं इसको डेली पे 20 SMA को। 20 SMA डेली के नीचे में ट्रेड कर रही है, ये देख रहे हो आप। हमारा लेवल कौन सा, ये है। ये दोनों साथ साथ आ गए, हमने तो ये बाद में लगाया, बट उससे पहले हमने ये लेवल निकाल लिया था, तो ये दोनों साथ में है। तो 20 SMA के ऊपर में जब क्लोज कर जाएगी तब आप मान लेना वही सेम चीज़ है कि 2 दिन क्लोज कर जाए तो आप मान लेना कि अब ये ऊपर जाएगी, या जो मैंने तरीके बताए उस हिसाब से कैसे भी क्लोज कर जाए वैसे आप इसको ऊपर और नीचे की ओर मान सकते हैं। ये चीज़ें आपके स्टॉक में भी काम करेंगी, मैंने सब इसमें कुछ भी ऐसा अलग नहीं बताया।
और कुछ स्पेशल नहीं बताया जो कि सिर्फ निफ्टी के लिए था। ये सब चीज़ के लिए है, सारे स्टॉक में हो, क्रूड में हो, एनजी में हो, गोल्ड में हो, सिल्वर में हो, कहीं भी इस चीज़ को आप देख सकते हो। बहुत ईजी है। 20 SM में लगा लो, डेली का टाइम फ्रेम लगा लो, इसके ऊपर में क्लोज, इसके ऊपर तो ऊपर, इसके नीचे तो नीचे, मतलब इसके नीचे सेल, इसके ऊपर क्लोज, ऊपर। सिंपल एक सेटअप बना के चलो। बीच बीच में आपको धोखे देती रहेगी, स्टॉप लॉस हिट होते रहेंगे, कोई बात नहीं, बट टारगेट भी आपको बड़े बड़े मिलते रहेंगे। थैंक यू, आज के लिए इतना ही।